अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूना शहर के शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने के विवाद के बाद बीजेपी नेता नीतीश राणे और एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के बीच एक गर्मा गर्म बहस हुई है, जिसमें राणे ने पठान को शारीरिक रूप से गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है, जबकि पठान ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। दोस्तों, नीतीश राणे ने वारिस पठान को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा, अगर दो पैरों पर आओगे तो स्ट्रेचर पर जाओगे, मुझे जगह और समय बताओ, मैं वहां आऊँगा। उन्होंने ये भी कहा कि शनिवार वाड़ा जैसे ऐतिहासिक और हिंदू गौरव से जुड़े स्थान पर नमाज पढ़ना गलत है और अगर ऐसा ही होता रहा तो वो हाजी अली जैसे स्थानों पर हनुमान चालीस का पाठ पढ़ेंगे। दोस्तों, नीतीश राणा के जवाब में एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने के मुद्दे पर कहा कि बीजेपी धार्मिक नफरत फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर कुछ मुस्लिम महिलाओं ने 3 मिनट के लिए नमाज पढ़ी तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू गरबा करते हैं। उन्होंने कहा कि एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक सभी के लिए है और संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंदर सुनिए वारिस पठान ने क्या बोला है और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने क्या कुछ कहा है। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको ना उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठना जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेंगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। फिर अगर हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने जाके वहां अगर आवाज उठाया ना तो सही किया है ना, वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए। देखिए, ये लोग जो है ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए, ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हैं उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। ये सिर्फ नफरत की दिशा में लेके जा रहे हैं। सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म का सत्यानाश किया जा रहा है, असंवैधानिक चीजें करी जा रही है, और जो गंगा जमनी तहजीब का हमारा भारत देश प्रतीक था उसको मिटाने की पूरी बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं। विकास, डेवलपमेंट, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे बात करने का इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो बस इस तरह आ गए, शुद्धिकरण करने के लिए चले जाएंगे। कितना नफरत, सिर्फ नफरत फैलाना चाहते ही है और कुछ नहीं है। 3-4 मिनट की जुम्मा का वक्त नमाज अगर किसी ने पढ़ लिया तो मैं नहीं समझता हूँ कि हाथी घोड़े पहाड़ टूट पड़े उसके। तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत के वातावरण में मोहब्बत फैलाना चाहिए। तो आप चले वहां पे शुद्धिकरण करने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, शुद्धिकरण आपको अपनी मानसिकता की करनी है। वो मानसिकता जो नफरत से भरी हुई है उसका शुद्धिकरण आप करिए, देश का विकास होगा और देश में मोहब्बत बढ़ेगी। दोस्तों, इस पूरे मामले में शरद पवार का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अम्बेडकर जी के संविधान के द्वारा इस देश में रहते, इस देश का जो कामकाज है वो संविधान के द्वारा होता है। संविधान ने हर जाति हर धर्म को अपना मज़हब, उसी के साथ अपनी रोज की जो नहीं क्या डे टू डे नहीं क्या लाइफ नहीं क्या हम लोग जो लाइफ स्टाइल है वो गुजारने के लिए परमिशन दी है। शनिवार वाड़ा कोई कानूनी जगह नहीं है, हेरिटेज प्लेस है और टूरिज़म प्लेस है। वहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं क्या जो नहीं क्या औरतें आई थी, जो वुमेंस आए थे,
उनको शायद वो रोज़ के 5 टाइम की नमाजी रहेंगे, उनको उस टाइम शनिवार वाड़ा में नमाज़ पढ़ना मुनासिब उन्होंने समझा। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वहाँ पे जो नहीं क्या सुपरवाइज़र थे, वॉचमैन थे, उन्होंने उनको ये इत्तला देनी चाहिए थी, उनको वो नहीं क्या इंटीमेशन देना चाहिए था, उनको वहाँ पे बोलना चाहिए था कि आपने अभी जो किया है लेकिन यहाँ पर ये जगह नहीं। लेकिन वो उसके बजाय भाजपा की सांसद, राज्यसभा की सांसद मेधा कुलकर्णी रास्ते पर आई, उन्हें हिंदू मुसलमान यानी क्या फसाद करने की कोशिश